Yes, students, this is our lesson number 3, supplementary book, okay, from A Pact with the Sun. चैप्टर नंबर 3, शेपर्ड्स ट्रेजर. शेपर्ड कौन होते हैं? जो भेड़ बकरियों को चराता है उसे शेपर्ड बोलते हैं. अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. ओके, अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. एक बार ईरान में रहता था. थ्रू अनएडुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. वो अनएडुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्कस. ओके, किंग ने उससे मिलने का डिसाइड किया. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड. ही वॉज वेरी पुअर. ही डिड नॉट हैव even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. Okay students, listen. आप अपने आप इसकी हिंदी समझने की कोशिश किया करें. नाउ यू आर इन 6th स्टैंडर्ड. इन अ विलेज, एक गांव में, इन ईरान में, देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड. ओके, वहाँ एक शेपर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. ओके, ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ी भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल टू लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी स्कूल भी नहीं गया सीखने कि लिखते पढ़ते कैसे हैं. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्योंकि उस समय में वहाँ बहुत कम स्कूल होते थे. दो पुअर एंड अनएडुकेटेड दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज. यद्यपि वो बहुत पुअर था, अनएडुकेटेड था, लेकिन फिर भी शेपर्ड बहुत वाइज था. वाइज मीन्स बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल सॉरो एंड ट्रबल्स. वो लोगों की दुख को और परेशानियों को समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. ओके, और उनकी परेशानियों को फेस करता था बहुत ही साहस के साथ और बहुत कॉमन सेंस का यूज़ करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. ओके, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, केम टू हिम, उसके पास आते थे, फॉर एडवाइस. ओके, एडवाइस लेने के लिए. सून मीन्स जल्दी ही बिकेम फेमस हो गया फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. अपनी बुद्धिमत्ता और दोस्ती वाला जो उसका नेचर था उसकी वजह से. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. वहाँ के राजा ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने की सोची. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where, disguised as a shepherd and riding on a mule, वो भी एक म्यूल पर बैठ गया और एक दिन राजा उस केव में पहुंचा where the white shepherd lived, जहाँ वो वाइट शेपर्ड रहता था. As soon as shepherd saw the traveler कमिंग टूवर्ड्स द केव. एज सून एज, जैसे ही उसने देखा, द शेपर्ड ने देखा, द ट्रैवलर, एक यात्री, कमिंग टूवर्ड्स द केव की तरफ आ रहा है. ही रोज टू वेलकम हिम, उसको वेलकम करने के लिए खड़ा हो गया. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, गिव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ ट्रैवलर इनसाइड द केव, गिव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ऑन मील. ओके, जो उसके पास, उसने उसे पानी दिया, उसे शेल्टर दिया, उसे पानी पीने के लिए पानी दिया, और जो भी उसके पास था उसमें से खाने को दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव. द किंग रेस्टेड, किंग ने आराम किया, फॉर द नाइट, पूरी रात, इन द केव में. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. ओके, और वो शेपर्ड की जो हॉस्पिटलिटी थी, हॉस्पिटलिटी क्या होता है मीन्स मेहमान नवाजी, एंड द वाइज कन्वर्सेशन, और जो उसकी बात करने का तरीका था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. इम्प्रेस मीन्स प्रभावित हुआ. ओके, दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. किंग थका हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि नेक्स्ट मॉर्निंग में वहाँ से जाऊँगा. ही सैड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. उसने थैंक्स बोला पुअर ट्रैवलर की, आपने एक गरीब ट्रैवलर के लिए इतना कुछ मतलब काइंडनेस दिखाई, दया की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे बहुत लंबे रास्ते पे जाना है. परमिट मी टू लीव. मुझे जाने की आज्ञा दें. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ द गेस्ट, द शेपर्ड रिप्लाइड. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ द गेस्ट की आंखों में देखते हुए, द शेपर्ड रिप्लाइड, शेपर्ड ने रिप्लाई किया. रिप्लाई मीन्स जवाब दिया.
थैंक यू योर मजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। वो कहता है थैंक यू, धन्यवाद, योर मजेस्टी। योर मजेस्टी किसके लिए यूज़ करते हैं? राजा के लिए। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, इस आप यहाँ पर आए और आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द किंग वॉज अटोस्निस्ट एज वेल एज प्लीज्ड। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसके साथ उसको मतलब प्लीज्ड, दया भी आई। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ये वाकई में बहुत होशियार है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप सोचा, क्योंकि देखो वो तो म्यूल पे आया था, शेपर्ड बन के आया था, उसने कैसे पहचाना कि वो राजा है? आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और किंग ने अपॉइंट कर दिया हिज हम्बल शेफर्ड, दिस हम्बल शेफर्ड को गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, यद्यपि वो इतनी बड़ी उसको पावर मिल गया, उसको पद मिल गया, डिग्निटी मीन्स पद मिलना होता है। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन शेपर्ड जो था वो अभी भी वैसा ही हम्बल रहा जैसे कि वो पहले था। ओके, पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। पीपल लव करते थे उसे, ऑनर्ड करते थे, उसका सम्मान करते थे। क्यों करते थे? फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी सिंपैथी के लिए और उसकी गुडनेस के लिए, जो उसका व्यवहार था उससे वो बहुत खुश थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू डू टू वन एंड ऑल, बहुत ही दयालु था और सब में एक था, वो अकेला ही ऐसा था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। हिज फेम, उसकी फेम मीन्स फेमस जो होता है, उससे फेम बना आपका प्रसिद्धि। एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर, बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान गवर्नर की तरह। सून स्प्रेड, सून मीन्स जल्दी, स्प्रेड मीन्स फैल गया, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर province grew trebly jealous of him and began to talk to the king against him. Now the governors of other province, जो उसे तो एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया था, जो और गवर्नर्स थे वो उससे जेलस होने लगे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, बिगेन मीन शुरू कर दिया, टू टॉक टू द किंग राजा को बताना, भड़काना, अगेंस्ट हिम उसके बारे में तरह तरह की बातें बताने लगे। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, दे सैड उन्होंने बताया, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ, रख लेता है अपने लिए, पार्ट ऑफ मनी, रुपये का कुछ पोर्शन जो वो पैसे कलेक्ट करता था, दैट ही कलेक्ट, जो वो कलेक्ट करता था एज टैक्स, टैक्स की तरह फ्रॉम द पीपल, लोगों से जो पैसा वो टैक्स की तरह कलेक्ट करता है उसमें से थोड़े पैसे वो अपने लिए भी रख लेता है। परहैप्स ही क्राइड, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट। उन्होंने कहा आपने देखा है वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट लगा के रखता है अपने चेस्ट में। परहैप्स ही कैरिड इट इन इट द ट्रेजर, जरूर उसके अंदर उसने कोई ना कोई खजाना रखा है। दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने चोरी छिपे कलेक्ट किया है। आफ्टर ऑल दे सैड मॉन्कली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। ओके, और उन्होंने ये बिलीव दिला दिया कि वो एक ऑर्डिनरी शेपर्ड है, उससे आप अच्छा करने की उम्मीद नहीं लगा सकते।